Hey guys, Namaste. Welcome back to our channel Proud Mommy. I'm Dr. Rachna Singh and my daughter Shravya. She is now 7 years old and she had moderate autism, but now she has mild. तो बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं कि हाउ आई प्लान माय डे, हाउ आई प्लान एक्टिविटीज, कैसे मैंने टाइम डिवोट किया एक्टिविटीज को, कैसे मैनेज किया आउटसाइड भी इनसाइड भी शादिया का पूरा डे। सो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो हाउ आई प्लान माय डे। स्टार्टिंग में तो पहले पहले जब हमें डायग्नोसिस मिलती है तो हमें कुछ समझ नहीं आता। इट ऑल्सो हैपन विथ मी, मुझे भी ऑटिज्म के बारे में कुछ नहीं पता था। ओटी क्या होता है, कुछ स्पीच पैथोलॉजिस्ट भी होते हैं, स्पेशल एजुकेशन भी कुछ होता है। आई न्यू नथिंग अबाउट इट। तो मैंने पहले तो वो स्कूल में थी, तब उसका डायग्नोसिस हुआ। तो ऑलमोस्ट 5, 10, 10, 15 डेज स्कूल के साथ मैं मैनेज कर रही थी कि स्कूल के बाद मैं वहीं से लेके जाती थी थेरेपी सेंटर उसको, और फिर वहाँ पे हम उसकी थेरेपी करवाते थे और मैं वहाँ बाहर से देखती रहती थी क्या करा रहे हैं, उनसे भी गाइडेंस ले रही थी कि हाँ क्या क्या करना है। पहले वो बताएंगे आपको कि हाँ आपको क्या क्या चीजें बाय करनी है, जिम बॉल लेनी है, मैट्स लेनी है, ये सारा कुछ। तो आपको ये सब अरेंज करने में 1 वीक लग जाता है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि श्राव्या बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही है, वो परेशान हो रही है। उसने हेयर पुलिंग स्टार्ट कर दी थी। तो फिर मैंने उसको फिर स्कूल से मैंने उसको निकाल लिया, बिकॉज दैट स्कूल वॉज नॉट अप टू माई मार्क्स। बिकॉज वहाँ से जो भी वीडियोज आ रही थी मैं उसमें देख रही थी कि दे प्ले समथिंग वीडियोज ऑन द स्क्रीन, और शायद स्क्रीन के साथ ही खड़ी रहती थी। तो हमें तो स्क्रीन जीरो करनी है, तो इसलिए मैंने फिर वहाँ से उसको निकाल लिया। और फिर मैंने फॉर 6 मंथ मैंने उसको स्कूल में नहीं डाला। 6 मंथ तक मैंने ऑलमोस्ट थेरेपी उसको लेके गई, और फिर मैंने वहाँ से सीखा। और मैं शाम को मैं आती थी, उसको लंच करा के थोड़ा सुलाती थी, और फिर शाम को मैंने फिजियोथेरेपिस्ट भी घर पे बुलाई थी, वो भी उसको जॉइंट कंप्रेशन, ब्रशिंग, थोड़ा बहुत ओरल मसाज और डीप प्रेशर देती थी। तो उससे ही मैंने सीखा। फिर मैंने ऐसे सीख के फिर मैं शाम को खुद भी करने लग गई, 1-2 घंटे करने लगी। फिर धीरे धीरे स्पीच से भी सीखा, ओरोमोटर मसाज सीखी। तो फिर मैंने उन सबको प्लान किया। तो मैं हमेशा कैसे, मैंने पहले ही बताया शायद ये बात, लेकिन मैंने कैसे प्लान किया, मैंने अपनी थेरेपी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वॉज ब्रशिंग एंड जॉइंट कंप्रेशन अलॉन्ग विथ फाइन मोटर एक्सरसाइजेस, then second was the oromotor massage, third was the deep pressure, and fourth other gross motor exercises, all the OT exercises. तो मैंने इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंड प्लस 2 मोर स्पीच एंड स्पेशल एजुकेशन। तो ओटी के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, फिर स्पीच और स्पेशल एजुकेशन अलग से करनी है। तो मैं क्या करती थी कि जैसे शुरू में तो धीरे धीरे सीखा है मैंने, अलग अलग तरीके से मैं करते करते मैं खुद प्रो हुई, करते करते मैंने भी बहुत सारी टेक्निक्स लगाई। ओरोमोटर के लिए पहले जैसे वो बिठा के करते थे चेयर, पहले मैं वैसे करती थी। फिर मैं उसको, मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, बिकॉज वो बार बार अपना हेड को पीछे करती थी, तो मैं प्रेशर नहीं दे पाती थी। तो मैंने उसको बेड पे लिटा के करना शुरू किया। फिर मैंने उसे क्या किया कि मैं उसको रैप कर देती थी बेडशीट में और फिर करती, जिससे वो डिस्टर्ब ना करे। तो अलग अलग टेक्निक्स मैंने उस पर ट्राई की है, और फाइनली जो मैंने अब वीडियोस डाली हैं वो मेरी फाइनल टेक्निक है, जो सबसे बेस्ट है। और उस तरीके से ही अब मैं रेगुलरली करती हूँ। तो मैं क्या करती थी कि जैसे शाम को उसको मिल्क देना है, फ्रूट्स देने हैं, तो साथ साथ में मिल्क फ्रूट्स देते देते मैं उसको ब्रशिंग करती थी और कंप्रेशन करती थी। और ब्रशिंग तो मैंने, आप यू वोंट बिलीव कि मैंने मतलब 20-20 मिनट्स करती थी। मैं 4-5 ब्रश रखे थे मैंने, और मैं अलग अलग तरीके, और मैं वो सारे करती थी। बट धीरे धीरे अलग अलग थेरेपिस्ट से जैसे बात हुई, तो उन्होंने भी कहा, तो मैंने रियलाइज किया कि हाँ
ब्रशिंग मैंने भी फिर रिसर्च की, गूगल किया, तो ये फिगर आउट किया कि हाँ ब्रशिंग सिर्फ 5 टू 8 मिनट ही करनी चाहिए। तो अब मैं उसकी 2 ब्रश से ही ब्रशिंग करती हूँ। एक तो थेरा प्रेशर ब्रश है और एक मैं कभी किसी दिन शू ब्रश से, किसी दिन वो लेटेक्स वाला ब्रश है उससे कर लेती हूँ। तो आपको ऐसे ही करना है कि ब्रशिंग जो है, पहले ब्रशिंग से स्टार्ट करना है थेरेपी। तो ब्रशिंग की आपने, फिर जॉइंट कंप्रेशन की और सारे जॉइंट करने, इवन ये सारे जॉइंट, खाली आपको ये वाले जॉइंट्स की कि बिग जॉइंट कर लिया आपने, एल्बो जॉइंट और एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, ऐसा नहीं है। आपको पैर के भी फिंगर्स के जॉइंट्स पे भी करना है और हैंड के जॉइंट्स पे भी करना है। और मेरा क्या था, शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट था बिकॉज श्राव्या रात में जल्दी सोती नहीं थी। और मेरी भी पहले से आदत थी आफ्टरनून स्लीप लेने की, और उस टाइम इतना एंजाइटी और इतना स्ट्रेस में रहती थी कि मुझे लगता था कि हाँ ये जो टाइम, स्लीप का जो टाइम है, श्राव्या भी सो गई, मैं भी सो गई, तो वो रिलैक्स टाइम लगता था मुझे। तो मैं उसको आफ्टरनून स्लीप देती थी, और श्राव्या जब आफ्टरनून में सोती थी तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स सोती ही थी वो, उससे पहले जल्दी उठती ही नहीं थी। और मैं भी फिर सो जाती थी। तो इसलिए हम शाम को लेट तक करते थे, 6 o'clock से मैं स्टार्ट करती थी, ऑलमोस्ट 12-12:30 करती थी। फिर डिनर, और उसके बाद वो सोती थी 1 बजे या 1:30 बजे तक। तो मेरा आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा शेड्यूल, तो आप इसको चेंज कर लो अपने अकॉर्डिंग कि आफ्टरनून में आप बच्चे को स्लीप मत दो, सीधे रात में दो, और उसको रात में फुल टाइम एक 7-8 आवर्स की स्लीप दे दो, और मॉर्निंग दिन में आप चाहो तो कर सकते हो। तो फिर और इस तरह से आप डिवाइड कर लो, ज़रूरी नहीं कि आप वन स्ट्रेच करो, आप उसको पहले एक सेशन कर लो, फिर दूसरा थोड़ी देर बाद कर लो, इस तरह से भी कर सकते हो। तो उस टाइम मैं उसको पार्क लेके भी नहीं जाती थी, तो फुल टाइम मैं उसको घर पे ही थेरेपी करती रहती थी, बाहर मैं बस उसको थेरेपी सेंटर लेके जाती थी। तो उसका ऐसा फिर धीरे-धीरे जब मेरा प्लान मतलब ये आगे हुआ, दिन आगे बढ़े, तो मैंने उसको 6 मंथ तो ऐसे किया। तो शाम को 6 से लेके 12 तक मैं करती थी। तो उसमें मैं क्या करती थी कि मैंने ये कर लिया जॉइंट कंप्रेशन और ब्रशिंग। फिर मैं उसको उससे दूध पिया होता था, तो मैं डायरेक्ट उसको डीप प्रेशर नहीं दे सकती, तो मैं उसको मसाज देती थी, ओरोमोटर मसाज करती थी मैं उसकी। और जितना ही मुझे आता था वो हो जाता था, ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट का होता था पूरा, क्योंकि आपको फिर वाइब्रेटर टूथब्रश से करना है, फिर हाथ से मसाज करनी है, अंदर भी करना है, तो सारा कुछ करना पड़ता था। और उस टाइम पे वो बहुत सीख करती थी, उससे ओरोमोटर इश्यूज बहुत आ रहे थे, वो पता नहीं ऐसे क्या सेंसेशंस आती थी, और वो बहुत इस तरह से प्रेस करना, और अपने हेड मुंह को भी जैसे हमारे पास अगर वो हग करने आई है, तो वो अपने अपने जॉ को मेरी जॉ पे बहुत जोर से प्रेस करती थी। तो वो सारे इश्यूज थे उसके। तो मैं उस टाइम पे मेरे पास वो थेरा ब्रश, थेरा पुट्टी भी थी, उससे भी थेरा बैंड, सॉरी ब्रश नहीं, थेरा बैंड जो होता है उसको भी मैं ऐसे माउथ पे इस तरह से लगा के पूरा प्रेशर देती थी। थेरा पुट्टी से भी यहाँ पे मसाज करती थी। तो उस टाइम पे मैं बहुत करती थी। इवन उन्होंने मुझे बताया थेरेपिस्ट ने कि इसका जो पॉस्चर है वो भी थोड़ा वो है कि वो पेट थोड़ा बाहर निकाल के चलती थी, और ये शोल्डर थोड़े बैक, तो उन्होंने कहा कि इसने ज़्यादा क्रॉल नहीं किया है, तो उसकी बैक मसल थोड़ी स्टिफ है, तो उसके लिए भी एक्सरसाइज कराती थी। तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे एक्सरसाइज बताई, तो वो भी करती थी। फिर उसके बाद मैंने मसाज के बाद डीप प्रेशर किया, और उसके बाद फिर मैं उसको थेरेपी, ओटी एक्सरसाइजेज सारी, एनिमल वॉक्स, जिम बॉल पे एक्सरसाइजेज, जंपिंग एक्सरसाइजेज, सारी जितनी जितनी मुझे आती जा रही थी उतनी उतनी मैं करती जा रही थी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और अगर आप एनिमल वॉक्स करा रहे हो, बच्चे को फ्रॉग जंप नहीं आ रहा है, तो आप उसको डेली सिखाते जाओ, करके दिखाओ, डेमो दिखाओ, पैर हाथ पकड़ के उसको करवाओ। आप थेरेपिस्ट से बोलो कि उसको फ्रॉग जंप सिखाओ, या उसको कोई भी तो जंपिंग सिखाओ, वो हाइट से जंप नहीं कर पाता, किकिंग नहीं कर पाता, तो वो लोग वो सिखाएंगे। और उसके बाद आप उसे घर पे भी ट्राई करो, और जैसे वो सिखा रहे हैं वैसे आप ट्राई कर सकते हो। मैं वैसे करती थी कि जैसे मैंने मैम से बोला कि मैम वो ये जंपिंग नहीं सिखाती, तो उन्होंने मेरे को टेक्निक दिखाई कि हाँ थोड़ी हाइट से ले जाके उसको काउंटिंग कराओ, फिर रेडी 1 2 3 गो कहो, तो फिर वो जंप करे। तो उस तरह से मैं भी करने लग गई।
तो इस तरह से हमने हमारा प्रोसेस आगे बढ़ता रहा और ऑलमोस्ट मैंने 3 इयर्स इसी चीज़ को फॉलो किया है। थोड़ा टाइम निकाल के मैं आधे घंटे या 20 मिनट का उसको स्पीच थेरेपी भी कराती थी। मैंने उसके लिए कॉपी बनाई थी, एल्बम बनाई थी, तो वो धीरे-धीरे जैसे मैंने डाला हुआ है, उसी तरीके से मैं उसको सिखाने लग गई। जब वो फिर धीरे-धीरे 6 महीने बीत गए तो मैंने उसको स्कूल में एडमिशन करा दिया और स्कूल में मैं उसको उस टाइम पे प्ले ग्रुप में 1 घंटे के लिए ही रखती थी। 1 घंटा वो जाती थी और फिर मैं उसको लेके आती थी और फिर मैं थेरेपी लेके जाती थी उसको। फिर 1.5 घंटे की ऑलमोस्ट थेरेपी थी, फिर वहाँ से आती थी। और स्टार्टिंग जब आप करोगे थेरेपी कराने की तो हमेशा पहले आप स्पेशल एजुकेशन और ओटी कराओगे। अगर स्पेशल एजुकेशन है तो बिहेवियर थेरेपी होती है बहुत जगह पे, तो बिहेवियर थेरेपी और ओटी कराएँगे जिससे कि बच्चे का आई कॉन्टैक्ट, नीड रिस्पॉन्स ये सब आए। उसके बाद हम स्पीच में डालेंगे उसको। फिर स्पीच थेरेपी कराएँगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने करा है और रेगुलर मैंने ये फॉलो किया है। फिर धीरे-धीरे कुछ टाइम के बाद मैं उसको पार्क भी ले जाने लगी, तो 5 बजे पार्क ले गई और 6 बजे तक वापस आई। फिर थेरेपी स्टार्ट की। तो इस तरह से मैंने ये शेड्यूल फॉलो किया है और फिर अभी ऑलमोस्ट 3 साल के बाद मैं जहाँ पे थेरेपी के लिए मैंने बहुत जगह थेरेपी चेंज करी है। 2-3 जगह ले गई हूँ, तो बहुत सारे थेरेपिस्ट से बातें हुई हैं। सबने कुछ ना कुछ सिखाया है कि आपको जब आप थेरेपी स्टार्ट करते हो तो आप ब्रशिंग और कंप्रेशन से करो और थेरेपी एंड करते हो तो उस बच्चे को थोड़ा मेडिटेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराओ। प्लस उसके साथ कुछ सॉन्ग्स आप सिंग करो, उसको भी अपने साथ गाने को बोलो, एक्शंस करो, इमिटेशंस वाले कराओ और फिर आप थेरेपी को फिनिश करो। उसको हमेशा बोलो हमारी सारी थेरेपी फिनिश। तो श्राव्या ऐसे करती थी। तो इस तरह से वो बच्चा धीरे-धीरे आपके साथ इंटरेक्शन उसका बढ़ जाएगा, आपके साथ कनेक्शन बढ़ जाएगा और वो और अच्छे से करने लग जाएगा। और फिर 1 साल पहले मैंने थेरेपी सेंटर चेंज किया, तो वहाँ पे ही टोल्ड मी सर टोल्ड मी दैट ये आपका थोड़ा वियर्ड है इस तरह का प्लान। आप आफ्टरनून स्लीप मत दो बच्चे को, सीधे रात में सुलाओ और आप दिन में कराओ। तो मैंने उसके बाद अपना पैटर्न चेंज किया और मैंने आफ्टरनून स्लीप बंद कर दी। मैं थोड़ा बहुत आफ्टरनून में कराने लग गई, फिर थोड़ा शाम को कराने लगी और साढ़े 9-10 बजे तक मैं कंक्लूड करने लग गई थेरेपीज़। और लेकिन ये भी था ना कि 3 साल के बाद मेरी थोड़ा मतलब मेरी मेहनत भी थोड़ी कम हो गई कि स्पीच में इतना इम्प्रूवमेंट आ गया तो उतनी ज़्यादा स्पीच थेरेपी उस तरीके से रिग्रेस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। स्पेशल एजुकेशन में मुझे रिलीफ आ गया कि वो अब लाइन में लिखने लग गई, तो मैं स्कूल का होमवर्क करा देती थी, दैट वाज़ इनफ। तो मेरी मेरी थेरेपी मतलब मुझे अब इतना टाइम भी बचने लग गया मेरा। तो इस तरह से आप जैसे करते जाओगे ना बच्चे में इम्प्रूवमेंट आता जाएगा तो आपको कम टाइम बच्चे को देना पड़ेगा। तो मैं ऐसे करने लग गई। फिर अभी जो करंट मेरा शेड्यूल है वो ये है कि मैं उसको मॉर्निंग में वो स्कूल जाती है तो 8 बजे उठती है और रेडी करके वो 9 बजे मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ और फिर मैं उसको 1 बजे उसका स्कूल ऑफ होता है, मैं फुल टाइम वो स्कूल में रहती है और 1 बजे मैं उसको लेके आती हूँ वापस और फिर मैं उसको लंच कराती हूँ। फिर साढ़े 3 बजे तक हम लोग फिर उसकी म्यूज़िक क्लास के लिए जाते हैं। वहाँ तो वो हार्डली 15 मिनट से सिंगिंग करती है, फिर मैं उसको डांस क्लास के लिए लेके जाती हूँ। फिर वहाँ से मैं उसको पार्क लेके जाती हूँ और पार्क से वो वापस आती है तो उसके बाद उसको मैं साइक्लिंग करवाती हूँ बाहर और फिर साइक्लिंग के बाद हमारी टी ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बज जाते हैं इतना सब कुछ करने में और फिर उसके बाद साढ़े 6 के बाद हमारा अपना टी टाइम होता है और साथ में श्राव्या का भी एप्पल खाती है और मिल्क मिल्क तो नहीं लेके आ सकते, मैं उसको मिल्क तो मैंने उसका बंद कर दिया है, बट मैं उसको वार्म वाटर में मैं नट्स का पाउडर बना के रखती हूँ, आलमंड और फॉक्सनट का, मखाना और आलमंड बादाम का, तो वो मैं उसमें मिक्स करके उसको देती हूँ।
तो और बीट रूट खाती है वो उस टाइम पे, तो खाते-खाते मैं उसकी ब्रशिंग और कंप्रेशन कर लेती हूँ। अब उसको फाइन मोटर की नीड नहीं है, तो फाइन मोटर बंद हो गए। अब उसका ओरोमोटर इश्यूज़ भी कम हो गए हैं, तो सिंपल मैं ओरोमोटर मसाज करती हूँ उसकी। और मैंने ओरोमोटर मसाज को भी अब ब्रेक कर दिया है 2 पार्ट्स में। एक दिन मैं उसकी सारी वाइब्रेटर टूथब्रश से और बाहर की मसाज करती हूँ, और नेक्स्ट डे मैं उसका अंदर से जितना भी मैंने दिखाया है ट्यूब से और जो हाथ से जो मसाज करती हूँ ग्लव्स पहन के, वो करती हूँ, तो वो थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। फिर मैं उसको डीप प्रेशर देती हूँ, और साथ में मैं कोई ना कोई स्पीच एक्टिविटी कुछ ना कुछ करा लेती हूँ। कुछ भी मैं उसको एक लाइन भी सिखा पाऊँ तो मैं वो उसको एक लाइन भी डेली कुछ ना कुछ नया वर्ड और ये सिखाने का ट्राई करती हूँ। और स्पेशल एजुकेशन में सिर्फ उसको होमवर्क करा देती हूँ, और होमवर्क मैम ने जो कराया होता है, मैं उसको थोड़ा लेवल अप करके कुछ नया सिखाने का ट्राई करती हूँ। सपोज मैम ने एडिशन उसको 12 प्लस 12 दिया है, तो मैं उसको 12 प्लस 93 दे देती हूँ कि वो कैरी वाला एडिशन भी वो कर ले। फिर मैं उसको ट्रिपल डिजिट एडिशन करा लेती हूँ, या 4 डिजिट एडिशन, तो मैं उसमें लेवल अप करती रहती हूँ, उसको सिखाती रहती हूँ। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ, और फिर डीप प्रेशर के बाद मैं उसको हाफ एन आवर के लिए कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे लेती हूँ, क्योंकि पार्क जाती है तो वहाँ पे मैं उसको क्लाइंबिंग, स्लाइडिंग, स्विंगिंग इफेक्ट उसको मिल जाता है, हैंगिंग कर लेती है, तो ये सब वो कर लेती है वहाँ पे। तो मैं घर पे उसको थोड़ा एनिमल वॉक्स, कुछ सारी नहीं, 2-3 एनिमल वॉक्स एक दिन कराई, 2-3 अगले दिन कराई। उसको हैंड फ्लैपिंग करती है तो मैं उसको हैंड की एक्सरसाइज करा देती हूँ, जिम बॉल एक्सरसाइज कराती हूँ, और थोड़े बहुत सिटअप्स करा लिए, थोड़े ब्रेन जिम करा लिया, टंग ट्विस्टर्स बुलवा लिए, थोड़ा बॉल से कुछ एक दो एक्टिविटीज करा ली, कैच एंड थ्रो वाली, या बास्केट थ्रो करने का। तो इस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हो कि हमने 2-3 एनिमल वॉक एक दिन कराए, 2-3 अगले दिन कराए, इस तरह से डिवाइड कर सकते हो आप। स्विंग पे आपने एक्टिविटीज करा ली, तो आप हाफ एन आवर या 45 मिनट्स दे लो। उसके बाद ऑलमोस्ट मैं 9:30 बजे तक कराती हूँ उसको, या आजकल थोड़ा 10 ओ क्लॉक हो जा रहा है। फिर उसके बाद मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ, और फिर लंच करके ऑलमोस्ट 11 ओ क्लॉक तक शाबरा फिर सो जाती है। तो 11 टू 8 वो सोती है। और फिर से हमारा डेली रूटीन यही, आजकल तो डेली रूटीन यही रह रहा है हमारा। और बीच में सैटरडे संडे में, हॉलीडे में अगर वो बाहर चली गई तो वो वहाँ पे हम ये रूटीन में थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। सैटरडे संडे में हम पार्क और ये सब नहीं करते, उस दिन सिर्फ बाहर घूम के आए, और कभी कभी मैं नहीं भी देती थेरेपी। तो आपको ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। बहुत रेगुलर डेली वही करते-करते हाँ, बोरियत हो जाएगी, आपको भी बहुत बोर फ़ील करोगे आप, और आपसे भी नहीं होगा, तो कम वीक में 1 दिन आप ऑफ ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने थेरेपी जिसकी कराई है, और स्टार्टिंग में तो मैं उसको मॉर्निंग में भी थेरेपी देती थी, कि स्कूल जाने से 1 घंटा पहले उठा के 1 घंटा जल्दी-जल्दी थोड़ा बहुत ब्रशिंग, कंप्रेशन, डीप प्रेशर, थोड़ा ओरल मसाज, इतना करा के मैं उसको स्कूल भेजती थी। बट नाउ मैं एक ही टाइम कराती हूँ शाम को, मॉर्निंग में तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो ये मेरा पैटर्न है, तो मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि आप अपना पैटर्न बनाओ। हाँ, आप अपने जो एक्सरसाइज मैंने जैसे डिवाइड की है, वो आप वैसे डिवाइड कर सकते हो कि स्पीच थेरेपी के लिए आप हाफ एन आवर निकालो, स्पेशल एजुकेशन के लिए हाफ एन आवर निकालो, और स्टेप वाइज सिखाते जाओ। मैंने राइटिंग के लिए भी आपको पूरा वीडियो बनाया है, कैसे आपको सिखाना है। तो आप स्टार्टिंग फाइन मोटर एक्सरसाइज से करोगे, फिर पेंसिल होल्डिंग आएगी, फिर बच्चा ऐसे ही लिख रहा होगा, लाइन में लिख रहा होगा, धीरे धीरे आप उसको कॉन्सेप्ट डॉट्स लगा के आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक लिखना है, तो धीरे धीरे उसको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि अच्छा मुझे यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और कैपिटल लेटर यहाँ लिखने हैं, स्मॉल लेटर यहाँ से यहाँ लिखना है। वो आप डॉट लगा के दोगे, बच्चे को लिखवाओगे, फिर धीरे धीरे वो डेवलप करेगा। पेंसिल पे प्रेशर देना है, तो ये सारी चीजें ब्लैक बोर्ड से कॉपी करना है, तो वो आप स्टेप बाय स्टेप सिखाते जाओ। और स्पीच थेरेपी भी मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी डाली हुई है, तो आप वो धीरे-धीरे बच्चे को सिखाते जाओ। पहले सिंगल वर्ड, फिर दे दो, ले लो, फिर कंप्लीट सेंटेंस, मुझे कॉपी दे दो। फिर धीरे-धीरे उसको नए-नए वर्ड से इंट्रोड्यूस करो। हर चीज़ का आइडेंटिफिकेशन कराओ, घर की चीज़ों का, बाहर की चीज़ों का। बाहर लेके जाओ तो बाहर भी आप उसको बताते रहो कि देखो ये ट्रैफिक लाइट्स आ गई हैं, देखो रेड का मतलब गो। मतलब जितना भी आप सिखा सकते हो। ये मार्केट आ गया, मार्केट में हम आएँगे फ्रूट्स खरीदने, वेजिटेबल्स खरीदने, टॉय
टॉयज खरीदने टॉय शॉप पे जाएंगे, तो वो सब कुछ आपको उसको धीरे धीरे सिखाते रहना है रेगुलर बेसिस पे। और साथ साथ आप ओटी कराते रहो। ओटी में ज्यादा टाइम लगता है कि आपको ब्रशिंग कंप्रेशन करना है, फिर आपको डीप प्रेशर जरूर देना है। और बच्चे जो बहुत ज्यादा मेल्ट डाउन करते हैं, प्रेशर सीक करते हैं, या बहुत ज्यादा उनकी स्किनिंग है, तो उनको आपको ऑलमोस्ट 15 मिनट तक डीप प्रेशर देना है। तो जैसे मैंने अपना डीप प्रेशर का वीडियो बनाया है जिम बॉल पे, वो आप देख सकते हो। उसमें अब मैंने 15 मिनट ऑलमोस्ट प्रेशर दिया है कि एक जगह पे मैं 40 टाइम्स करती हूँ, पहले लेग पे, फिर हिप्स वाले पोर्शन पे, फिर ऊपर। और आप एक बात का आप ध्यान रखना कि मैंने कहीं कहीं देखा वीडियो में कि आप उन बच्चे को जब आप बैक की साइड पे लेटाते हो, तो आगे से आप सिर्फ पैर पे करोगे, ऊपर के पोर्शन पे, टमी पोर्शन पे, चेस्ट पे आप प्रेशर नहीं दोगे। जिम बॉल से नहीं करना है, ये गलती आप बिल्कुल मत करना, बिकॉज सारे वाइटल ऑर्गन यहाँ पे हैं, इन पे प्रेशर नहीं देना है आपको। टमी टमी साइड पे लेटा के तो आप दे सकते हो प्रेशर आराम से बैक पे, लेकिन जब आप बैक साइड पे लेटाते हो तो आपको ऊपर प्रेशर नहीं देना है कि इस तरह लेटा हुआ, इस तरह आप बॉल से प्रेशर नहीं दोगे। इस तरह से आपको करना है। और ब्रशिंग करते वक्त आपको हैंड्स पे ब्रशिंग करनी है पहले, दोनों हैंड्स पे, फिर लेग्स पे, और हल्का सा प्रेशर रखना है ब्रश पे, जेंटल सा प्रेशर देते हुए ब्रशिंग करनी है, बहुत फास्ट नहीं करनी है, थोड़ा स्लो पेस में करनी है। और आपको एक ही डायरेक्शन लेनी है, या तो आप ऊपर से नीचे लेके जाओ या नीचे से ऊपर लेके जाओ। तो वो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे ब्रशिंग का वीडियो, तो आपको वहां से मिल जाएगा आइडिया। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो अपना डे। So guys, thank you so much for watching my video. Please like, share, subscribe and comment on our YouTube channel Proud Mommy. Bye.